हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द इम्पॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स। बिटकॉइन यहाँ पर तेज़ी से पंप कर रहा है और अब तक बिटकॉइन यहाँ पे 15% तक जो है वो पंप कर चुका है, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स में यहाँ पे कोई मोमेंटम ही नहीं आया। वरना अभी अगर बिटकॉइन बेयर मार्केट के अंदर इतना पंप करता 10 to 15%, तो एक एक ऑल्ट कॉइन एटलीस्ट 50 to 60% पंप करता। लेकिन यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स के अंदर सिवाय कुछ मुख्तसर कॉइन्स के अलावा मेजॉरिटी कॉइन्स के अंदर यहाँ पे कोई मूव नहीं आ रहे। और ये कब तक चलता रहेगा? क्या यहाँ पे बिटकॉइन डंप कर सकता है? और ऑल्ट्स में अब हमारे पास क्या फ्यूचर है? क्या ये तबाह हो गया? ऐसे बीटीसी चलता रहेगा? इन चीज़ों के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बिटकॉइन यहाँ पे एक बेयरिश पैटर्न जो है वो फॉर्म कर रहा है, जो कि मुझे आप लोग की व्हाट्सएप के ऊपर सब लोग मुझे भेज रहे हैं कि मुबशिर भाई ये देखिए बिटकॉइन ने डबल टॉप पैटर्न जो है वो बना दिया, क्या मार्केट यहाँ पे गिरेगी? इन सब चीज़ों को आज हम क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चैनल मेरा बिल्कुल फ्री है। आप लोगों को यहाँ पे हम काफ़ी ज़्यादा सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इसके बदले में मैं आपसे क्या चाहता हूँ, आप सब इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है वो आगे प्रमोट करेगा। और सब्सक्राइब मस्त कर दिया करो, क्योंकि स्टिल 30% लोग मेरी वीडियोस को बिना सब्सक्राइब के मेरे चैनल को सारी वीडियोस जो है वो मेरी देख रहे हैं। तो आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन आपके एक सब्सक्राइब करने से मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है? सब्सक्राइब कर दिया? ओके, चलो हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे बिटकॉइन के सबसे पहले हम यहाँ पे अपडेट्स को जो है वो कवर करने वाले हैं। अच्छा, आपको पता होगा बीटीसी आपके पास एक चैनल के अंदर जो था वो कंसोलिडेट कर रहा था काफ़ी टाइम से, और इस जोन को ब्रेक नहीं कर पा रहा था। अगर मैं आपको 4 आवर्स का चार्ट ओपन करके दिखाऊं तो लाइक ये जो एरिया था, हम इसके अंदर काफ़ी टाइम से जो थे वो एक तरीके से लाइक अब देखेंगे तो कंसोलिडेशन कर रहे थे, काफ़ी हैवी हमने कंसोलिडेशन की, लेकिन कोई मूव बीटीसी के अंदर नहीं आ रही थी। बार बार हम इस अपर रेजिस्टेंस जोन से जो थे वो रिजेक्ट हो रहे थे। 43,500 44,000 वाला जो जोन था उससे हम बार बार रिजेक्ट हो रहे थे। बट जैसे हमने उसको ब्रेक किया, हमने बीटीसी के अंदर एक बहुत अच्छी जो है वो रैली देखी, और बीटीसी ऑलमोस्ट यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया 15% तक पंप हो गया। और लास्ट टाइम भी जब ईटीएफ अप्रूव हुए थे और ये जोन आपके पास, ये रेजिस्टेंस जोन आपके पास ब्रेक हुआ था, तो बीटीसी इसी तरीके से 15% तक तो जो है वो पंप हुआ था। और करंटली ये दो जो पॉइंट है वो एट द सेम पॉइंट आके बैठ गए हैं, और ये लेवल अभी बीटीसी के लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। और अगर हम देखें तो ये जोन जो है, यहाँ से आपको लास्ट टाइम भी जो थी वो रिजेक्शन मिली थी, और करंटली भी हम इस एरिया को ब्रेक करने के लिए जो वो स्ट्रगल कर रहे हैं। देखिए, डबल टॉप पैटर्न आपके पास, ये प्रॉपर मैं इसको डबल टॉप नहीं कहूँगा क्योंकि इसकी हमारे पास प्रॉपर नेकलाइन भी नहीं है, ठीक है? नेकलाइन अगर आप देखेंगे, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये डबल टॉप पैटर्न है, तो इसके बीच में एक प्रॉपर नेकलाइन होती है। इसकी नेकलाइन प्रॉपर इनवैलिडेट हो रही है। अगर हम उसको वन डे के अंदर जाकर देखते हैं तो यस, तब ये आपके पास थोड़ी सी जो है वो हाईलाइटेड होती है। और इसके बावजूद भी वन डे के अंदर, इतने बड़े टाइम फ्रेम के अंदर हम एक पैटर्न के ऊपर जो है वो रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमें दूसरी चीज़ों को देखना जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? नेकलाइन इसकी ऑलमोस्ट $10,000 नीचे, तो वो एक इम्पॉसिबल सी चीज़ होगी कि बीटीसी वहाँ तक जाए, फिर उसको ब्रेक करे और फिर मजीद गिरे। क्योंकि अभी अगर हम बात करें तो बीटीसी के खुद के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे। आप लोगों को पता है कि आपके पास हाविंग आने वाली है अप्रैल के अंदर। अगर अभी फरवरी चले, मार्च अप्रैल 2 महीने बाद बीटीसी की हाविंग है। और हाविंग में आपको हर बार बता चुका हूँ कि कौन सा इवेंट होता है, बीटीसी के लिए क्या होता है। बीटीसी की सप्लाई कम होती है, डिमांड बढ़ती है, तो बीटीसी की प्राइस बढ़ती है। तो हाविंग जो है वो आने वाली है। दैट्स द रीजन यहाँ पे आपके पास पैसा सिर्फ और सिर्फ, अब ये चीज सुन लो, ये मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ और आई थिंक आप लोग बार बार सुनकर पक चुके होंगे। देखें, पैसा सिर्फ और सिर्फ मार्केट के अंदर जो है वो बिटकॉइन के अंदर ही आ रहा है। जो आप लोग मुझसे पूछते हैं कि मुबशिर भाई, अभी मैं आपको एक इथेरियम की बहुत बड़ी बात बताने वाला हूँ कि यहाँ पे क्या होने वाला है। ऑल्ट सीजन के अंदर बहुत मैसिव जो है चीज़ है वो पंप होने वाली है। ये देखो, ये जो चीज़ आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पर आपके पास इसको कहते हैं बीटीसी डोमिनेंस, ठीक है? आप देख रहे हैं इसका नाम भी लिखा होगा, बीटीसी मार्केट कैप बीटीसी डोमिनेंस, ठीक है? बीटीसी डोमिनेंस मतलब यहाँ पर आपके पास बीटीसी की डोमिनेंस बढ़ रही है। इट मींस कि पैसा सिर्फ और सिर्फ बीटीसी के अंदर आ रहा है। लास्ट टाइम भी मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी, अभी भी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जस्ट इमेजिन, आपके पास जब कोविड आया था तब सारी आपके पास जो थी वो मार्केट थी वो बंद हो गई थी, लेकिन एक मार्केट जो थी वो डोमिनेट करी थी, और वो थी जैसे हैंड सैनिटाइजर्स बनाने वाली कंपनी, मास्क बनाने वाली, सर्जिकल मास्क बनाने वाली कंपनीज। हमने काफ़ी ऐसी स्टोरीज सुनी थी कि एक कंपनी बैंकरप्ट होने वाली थी जो सर्जिकल मास्क और मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाती थी, और जैसे ही कोविड आया वो कंपनी का जो मालिक था, जो सीईओ था, जो कि बैंकरप्ट होने वाला था, उसने सोचा भी नहीं था कि वो इतना बड़ा मिलियनर बन जाएगा उसके स्टॉक की वैल्यू की वजह से, ठीक है? सारे स्टॉक्स गिर रहे थे, लेकिन डोमिनेंस सिर्फ और सिर्फ किसकी थी? उन चीज़ों की जो कि यूज़ हो रही थी उस टाइम पे, जैसे मास्क हो गए, सर्जिकल मास्क हो गए, आपके पास हैंड सैनिटाइजर्स हो गए, डिटर्जेंट्स हो गए, इस तरीके की चीज़ें, ठीक है? तो यहाँ पर सेम अभी सीन ये है कि बीटीसी की डोमिनेंस इसलिए बढ़ रही है क्योंकि इवेंट सिर्फ और सिर्फ बीटीसी का आ रहा है। पहले ईटीएफ की वजह से बढ़ रही थी तो ऑल्ट्स में कोई मोमेंटम नहीं आया, अब हाविंग की वजह से बढ़ रही है, और हाविंग सिर्फ और सिर्फ बीटीसी की हो रही है, ना कि दूसरे कॉइन्स की। तो अब यहाँ पे सीन ये है कि बीटीसी हाविंग की वजह से डोमिनेंस बढ़ रही है, और पैसा डोमिनेंस मतलब बीटीसी में ही आ रहा है, और दूसरे कॉइन्स वो पैसा आ नहीं पा रहा है। दैट्स द रीजन बीटीसी इतना पंप हो गया। लेकिन इथेरियम, अगर बीटीसी बेयर मार्केट के अंदर पंप करता तो इथेरियम कम से कम $1,000 की मूव अब तक दे चुका होता, लेकिन इथेरियम के अंदर कोई खास बड़ी मूव नहीं है। 7% ही आपके पास पंप हुआ है। बिटकॉइन 14% हुआ है, तो एक ऑल्ट कॉइन को एटलीस्ट इसका दुगना तो होना ही चाहिए। 30% तो इथेरियम को होना चाहिए। अभी इथेरियम बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। आप किसी से भी सुन लेंगे इथेरियम अंडर वैल्यूड, उसको वो कह रहा है। और इथेरियम की जो कम से कम अभी प्राइस है वो 2700 से 3000 जो है वो होनी चाहिए, लेकिन अभी ये काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। अगर बीटीसी का यहाँ पे हाविंग सक्सेसफुल हमारे पास हो गई, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट रूमर्स जो चल रहे हैं, जो कि मैं आपको अभी बता रहा हूँ, लास्ट टाइम भी
बीटीसी के ईटीएफ अप्रूवल की बात कोई नहीं करता था आज से 6-7 महीने पहले। अगर आप मेरे पुराने जितने भी, एक रिक्वेस्ट आप सबसे, जितने भी मेरे पुराने मेंबर्स हो जो कि मेरी लाइव स्ट्रीम्स देखते थे, ठीक है, मैं लाइव स्ट्रीम में 7 महीने पहले, 8 महीने पहले जब बीटीसी 24-25 हज़ार पे ट्रैवल कर रहा होता था, उस वक्त ईटीएफ की कोई बात भी नहीं करता था। मैं आपसे कहता था कि नेक्स्ट बुलेट जो आएगा वो ईटीएफ की वजह से आएगा। तो आप लोग अगर उस चीज़ की गवाही देते तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना जी मोशी भाई आपने हमें उस वक्त बताया था। ठीक है, अभी मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि बीटीसी की हाविंग निकलने तो इसके बाद जो नेक्स्ट ईटीएफ अप्रूव होना है ना, वो इथेरियम का होना है। तो अगर इथेरियम का ईटीएफ अप्रूव हुआ तो इथेरियम की जस्ट इमेजिन प्राइस कहाँ चली जाएगी। अगर बीटीसी की इतनी हाई कैप है, इतनी ज़्यादा हाई कैप है और बीटीसी फिर भी 2x करेगा, तो जस्ट इमेजिन इथेरियम के लिए यहाँ पे आपके पास $7-8 पे जाना कोई बड़ी बात है नहीं ना, छोटी सी बात है इथेरियम के लिए। लास्ट बुलेट के अंदर 5,000 होकर आया, तो स्टिल 5,000 इज नथिंग फॉर इथेरियम, क्योंकि इथेरियम अगर आप कहोगे तो इस मार्केट का डायमंड है। अगर बिटकॉइन गोल्ड है तो इथेरियम डायमंड है, ठीक है। अगर बिटकॉइन सोना है तो इथेरियम चांदी है। तो इथेरियम अगर पंप होगा तो इथेरियम सबसे बड़ा ऑल्ट कॉइन है। बिटकॉइन के अलावा जो भी कॉइन्स होते हैं उनको हम कहते हैं ऑल्टरनेटिव कॉइन्स, और इथेरियम अगर पंप होता है तो फिर वो ऑल्ट सीजन की रैली को लीड करता है। व्हाट इज द ऑल्ट सीजन? लास्ट टाइम जब ऑल्ट सीजन आया था तो इथेरियम ने यहाँ पे आपके पास ब्रेकआउट किया था, ठीक है, 2020 की मैं बात कर रहा हूँ, ब्रेकआउट किया था इस जोन का, और ब्रेकआउट करके इथेरियम ऑलमोस्ट $47 से यहाँ पे $477 से $4,000 तक गया था और 825% पंप हुआ था। और जब ऑल्ट सीजन आया था डोमिनेंस बीटीसी की गिरी थी, ठीक है। इसी तरीके से डेट का कंपेयर कर लेना, डोमिनेंस यहाँ पे बीटीसी की बुरे तरीके से जो थी वो फॉल हुई थी। इट मीन्स कि पैसा मार्केट से जो था वो बीटीसी से निकला और वही पैसा इथेरियम में आया, मतलब ऑल्ट कॉइन्स में आया, और फिर इथेरियम की वजह से वो पैसा दूसरे ऑल्ट कॉइन्स की रैली को लीड करने लग गया। जिसमें हमारे पास एग्जांपल्स बैठती है मैटिक की, जो कि मैं आपको हर बार दिखाता हूँ कि खाली एक मैटिक कॉइन जो था वो फिर सारे कॉइन्स ब्रेकआउट करके अपना एक नया हाई बना रहे थे, और एक एक ऑल्ट कॉइन जो था वो 18 20 हज़ार परसेंट पंप हुआ था। आडा 5,000%, डॉट 20,000%, मैटिक 20,000%, सारे जो कॉइन्स थे जो कि नए यूज केस के साथ आए थे वो इतने इतने पंप हुए थे। और अभी मैं आपको बताऊं तो ऑल्ट सीजन स्टार्ट नहीं हुआ, अभी चीजें कंसोलिडेट करी ना, इथेरियम पंप हुआ है, सिर्फ बीटीसी पंप हुआ है। हाविन निकलने दो, इथेरियम को यहाँ पे पंप होने तो इसके बाद जो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर आप रैली देखोगे वो मैसिव होने वाली है। बाकी करंटली अगर हम बीटीसी की बात करें तो बीटीसी के एक पैटर्न के ऊपर रिलाय करना बहुत ही अजीब सी चीज़ है, क्योंकि उसके फंडामेंटल्स इस वक्त काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक काफ़ी बड़ी रेजिस्टेंस जो है वो हमें फेस करने को मिल रही है। तो अभी करंटली जो जोन है बीटीसी का वो है 50,800 वाला जोन प्रॉपर। ये अगर जोन ब्रेक होता है तो यस वी कैन एक्सपेक्ट कि बीटीसी आपके पास फिर एक न्यू ऑल टाइम हाई भी लगा सकता है। लेकिन जब तक हम इस जोन के बिलो हैं, इस जोन के नीचे हम ट्रेड कर रहे हैं, बीटीसी की डोमिनेंस बढ़ती रहेगी और ऑल्ट्स में पैसा नहीं आएगा। व्हाट आई वांट, जो मेरा सिनेरियो, जो मेरा पर्सपेक्टिव है, जो मैं चाहता हूँ वो ये कि बीटीसी अपनी रेजिस्टेंस पर है और इस जोन को इसने अब सपोर्ट बनाया है, ठीक है। सो मैं चाहता हूँ कि बीटीसी बस यार यहाँ पे ना कंसोलिडेट करे, बीटीसी कंसोलिडेट करे, मींस स्टेबल रेट पॉइंट के ऊपर, इतना पंप ना करे, क्योंकि अगर ये पंप करेगा डोमिनेंस बढ़ेगी, पैसा ऑल्ट्स में तो आएगा नहीं, और फिर बीटीसी थोड़ा सा 1% आधा % गिरेगा, सारे ऑल्ट्स गिर जाएंगे। इथेरियम की अगर आप मुझसे बात करें तो इथेरियम के अंदर आप 2400 आपके पास एक करंट सपोर्ट है। व्हाट्सएप के ऊपर मैं 2200 पर जब ये था तब मैं आपसे कह रहा था कि नाउ आई स्टार्ट एडिंग सम इथेरियम, आई विल एक्यूमुलेट इन पार्ट्स। मैंने आपको प्रॉपर जोन बताया, इथेरियम इज बेस्ट एंड सेफ ऑल्ट जो ऑल्ट की रैली को लीड करेगा, और मैंने कहा था इसका एक्सपेक्टेड टारगेट 2500 है, और उसके अगले दिन मैंने अपना खुद का बाय ऑर्डर आपको दिखाया और 2500 तक हमारा इसने पहला टारगेट जो है वो माशाल्लाह से अचीव किया। तो ये फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अब देखो जो मैं सिनेरियो आपसे कह रहा हूँ कि जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा सिनेरियो बनेगा वो ये कि हाउ बीटीसी डोमिनेंस इफेक्ट ऑल्ट्स। मैं क्यों कह रहा हूँ आपसे कि बीटीसी स्टेबल रहे? रीजन इज दैट कि यहाँ पे अगर आप एक सिनेरियो देखेंगे कि बीटीसी स्टेबल रहे, ये बीटीसी स्टेबल और डोमिनेंस डिक्रीज करेगी, मतलब गिरेगी, बीटीसी स्टेबल रहेगा, तो ऑल्ट्स इंक्रीज करेंगे, जो लास्ट टाइम हुआ था जब ऑल्ट्स इतने ज़्यादा पंप हुए। तो सो आई वांट कि बीटीसी अब यहाँ पे ज़्यादा पंप ना करे, ज़्यादा कोई मूव ना दे, जस्ट कंसोलिडेट करे, डोमिनेंस जो है वो यहाँ पे कंटिन्यूसली अपने रेजिस्टेंस से फॉल करे, ताकि पैसा हमारे पास जो है वो ऑल्टरनेटिव कॉइन्स के अंदर शिफ्ट हो। तो यहाँ पर हमारे लिए काफ़ी अच्छा सीन जो है वो हो जाएगा, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही, यही अपडेट्स थी। बाकी सब्सक्राइब मस्त कर लेना, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो। यहाँ पे हम आपको फ्री सिग्नल से लेके हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं। ये 3 कॉइन्स मैंने आप लोगों को दिए थे कि चाइनीज न्यू ईयर के लिए उठा लेना, PHB 4 और DF, ये तीनों के तीनों कॉइन्स से टोटल हमने 80% प्रॉफिट जो है वो बुक किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो नीचे आपको फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा और टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।